नमस्कार। आज शिवरात्रि है और मैं आज मेरी भावनाओं के अनुसार भगवान शिव जी, गणेश जी और भगवान विष्णु उनकी उनके महात्म्य को अपनी तरफ से रजू करने जा रहा हूं। मैंने ये देखा कि हम संसारी लोग मूलाधार चक्र यानी बॉडी कॉन्शियसनेस पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। हम थोड़ा समय माइंड कॉन्शियसनेस पर काम करते हैं, अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र पर हम काम करते हैं। तो हमारा पूरा जीवन स्वाधिष्ठान और मूलाधार के आसपास में चला जाता है और यही हमारा संसार का स्वरूप है, यही हमारा मैट्रिक्स है और इसमें हम लगे लगे रहते हैं और इससे हम छूट नहीं पाते। जो साधक है वो चाहे कितना भी करे, मगर बारी बारी उसे शरीर की जरूरियातों को देखना पड़ता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद उसे ठीक से चाहिए, उसे भी काम ऊर्जा के तूफान आते हैं। तो ये सब बातें स्वाधिष्ठान और मूलाधार, इसका ये क्षेत्र है। हम जब कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में लगे पड़ जाते हैं और कर्म बंधन से पुनर्जन्म या कर्म कर्म बंधन का बोझ और बोध, ये सब हमारे मस्तिष्क में एक भार स्वरूप रहता है। अगले जन्म में जाते हैं तो यही कर्म बोध को लेकर अधूरी इच्छा जो कल पूर्ण न हो सकी, या वैसे बैलेंसेस, क्रेडिट डेबिट बैलेंसेस, अकाउंट्स जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे, या हमारी वो डेस्टिनी जो कर्मफल बने हुए हैं जो इस जन्म में नहीं हमें मिल सकते, वो अगले जन्म में। जैसे कि धृतराष्ट्र ने वो पेड़ जलाया था और कई जन्मों के बाद उसको 100 पुत्र मिले और फिर महाभारत हुआ, ये हम जानते हैं कथा को। तो अनेक जन्मों का ये अनुबंध है और ये सब मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र की क्षेत्र में आता है। यहीं पर ऐसा कहा जाए कि ये जो है वो इतना, उसका गुरुत्वाकर्षण है धरती का, कि व्यक्ति को उत्तरोत्तर डाउनग्रेड करता है, नीचे के नीचे खींचता रहता है। प्रकृति माता अपने संतानों को जल्दी से ऊपर उठने नहीं देती। वो लालन पालन प्रेम से या मोहित करके इस जीव को यहीं पर घुमाती रहती है। यहीं पर भगवान शिव जी का महात्म्य शुरू होता है। इसीलिए उनको शिव कहा गया, कल्याणकारी कहा गया। ये वही चैतन्य है जो पृथ्वी पर मनुष्य लोक को दिव्य जीवन की ओर ले जाने के लिए, साधना के लिए ले जाने के लिए इस धरती पर माता पार्वती जी के साथ आए थे और कैलाश पर उन्होंने प्रथम कदम रखा था। उन्होंने ही साधना पथ जो हम आज अपना रहे हैं, हम जो ध्यान करते हैं या हठ योग, सब जो हमारी
प्रणाली है, ये सब साधना प्रणाली भगवान शिव जी से प्रकट हुई थी। तो उनका हेतु ही वो है कि व्यक्ति को कर्म बंधनों से मुक्त करे, धरती जो खींची जा रही है भीतर नीचे, उनमें से वो छुड़ाए, मृत्यु के पाश से छुड़ाए। मृत्यु का अर्थ शारीरिक मृत्यु नहीं, मगर हमारा डाउनग्रेडेशन, हम कल जो थे उससे हम नीचे न उतर जाए ऊर्जा में। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि कोई व्यक्ति स्वाधिष्ठान पर है और वह ठीक से बहुत अच्छी तरह से अपने कर्म, सकाम कर्म करता है, तो उसको कर्म फल मिलते रहते हैं, वो सफलता का आस्वाद लेता है, वो शक्ति, सामर्थ्य, कीर्तिवान होता है, तो एक ऊंचाई पर चला जाता है। अभी प्रकृति घुमाएगी चक्कर ऐसे कि उसको देह भाव में जाना पड़ता ही है रेगुलरली, तो वो मूलाधार पर आता है। फिर उसको मोहित अगर किया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस पर, ऐशो आराम में, प्लेजर्स, जिसको संस्कृत में हम कहते हैं कि प्रेयश्च, जो प्रिय है वो करने में लग जाता है। और इसी तरह से वो सकाम कर्म करना कम करता है और भोग, अपने आप को खुश करने की कोशिश में आ जाता है। इसी मोड़ से वो स्वाधिष्ठान से चलित होकर मूलाधार पर चला जाता है। और उससे भी नीचे नर्क है। तो ये सब जो डाउन ग्रेडेशन है वो भगवान शिव जी रोक सकते हैं। इसीलिए हम जो मृत्युंजय श्लोक जो है उसका पठन करते हैं, हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जप करते हैं और हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये धरती हमें नीचे खींची जाती है, हम बारी बारी इस मिट्टी में घुल जाते हैं, मर जाते हैं, हमारी राख यहीं पर रहती है। फिर तक मिलती है, समय मिलता है तो हम बाहर आते हैं मनुष्य बनकर, कुछ काम करते हैं, फिर से यह मिट्टी हमें खींचकर अंदर समाहित कर लेती है। इसी जन्म मृत्यु के ये जो चक्कर होते हैं, आवर्तन है, उसी से आप हमें छुड़ाए। तो ये भगवान शिव जी का सर्वप्रथम कार्य है और हम इसीलिए उनकी आराधना करते हैं। अभी जो नीचे की बादान पर है, मूलाधार पर है, बॉडी कॉन्शियसनेस पर है, जहां पर उसे स्व सेल्फ एप्रिसिएशन, मैं कैसा हूं, वो मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे मेरे कुछ अच्छी अच्छी बातें बताए तो मुझे अच्छा लगेगा, आप बोलते हैं। तो कीर्ति, सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ डिफेंस, स्वमान, तो ये सब बातें मूलाधार की होती है। मैं मनुष्य हूं और मैं ये हूं, ये जो है अहंकार, ये मूलाधार की निशानी है। तो अब यहीं से अगर किसी को ऊपर की ओर जाना है, स्वाधिष्ठान पर जाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सकाम कर्म करने पड़ेंगे, उसको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति बिल्कुल अंधेरे में है, उसकी कोई दिशा नहीं है, उसको एक ग्रेविटी है जो खींची जाती है नीचे अंधकार में, अगर उसको बाहर निकलना है निराशाओं से, तो वो क्या करेगा? तो उसको पहले तो अपने हाथ पैर, सकाम कर्म, इतना किया उसका इतना फल मिलेगा, इतना किया उसका इतना फल मिलेगा। तो सकाम कर्म से क्या होता है कि माता प्रकृति आपके कर्म को, कर्म के अंदर अपना एक हिस्सा जोड़ती है
और इसी तरह से एक परिणाम बनता है। जैसे कि पुरुष और स्त्री एक हो तो संतान की प्राप्ति होती है। जैसे एक किसान बीज डालते हैं तो एक फसल बनती है, तो एक बीज नहीं वापिस आता, लाखों लाखों बीज। तो ये सब प्रकृति की देन है। तो मेरे कर्म प्लस प्रकृति की मदद, इससे बनता है कर्म फल। तो ये जो है मार्ग, इसमें एक शक्यता ये है कि प्रकृति आपको सहायता न भी करे, आपके कर्म डूब जाए, आपकी मेहनत फलीभूत ना हो, ये एक शक्यता होती है। और इसीलिए यहां पर भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। हम किसी भी कर्म को करें उसके पहले गणेश जी, भगवान गणपति की आराधना करते हैं, क्योंकि गणपति जी वो है जो शुद्ध कर्म फल देते हैं, जो मन वांछित कर्म फल देकर आपकी उन्नति करते हैं। इसीलिए जो कहते हैं कि गणेश जी की गणेश जी सिद्धि देते हैं, रिद्धि सिद्धि देते हैं। तो उत्क्रांति की शुरुआत गणेश जी की वंदना से होती है। इसलिए हम अपने घर में प्रवेश करते हैं तब उनकी स्थापना करते हैं, अपनी ऑफिस में रखते हैं, हर जगह पर जब भी नया कार्य करें, ओम गम गणपते नमः, इसी तरह से हम शुरू करते हैं, ताकि माता प्रकृति हमें योग्य फल दे। अभी जब ऊर्जा बनती है, हम स्वाधिष्ठान पर आते हैं, सकाम कर्म से बड़ा एक तंत्र बनता है हमारा, हमारी ऊर्जा का स्तर उभरता रहता है, हम बहुत शक्तिशाली अनुभव करते हैं अपने आप को। उस वक्त से क्या होगा, हो सकता है कि आपकी मति भ्रष्ट हो और आप वापस में डाइव, भीतर नीचे चले जाए, ऐसे काम करें ताकि आपको नुकसान हो, आपकी कीर्ति चली जाए, आपकी सिद्धि चली जाए, रिद्धि चली जाए, अब फिर से बॉडी कॉन्शियसनेस ऊपर चले जाए, मूलाधार पर आ जाए। इसी तरह से चलता आया है, इस जन्म में नहीं, अगले बहुत से जन्मों से आप इसी तरह से घूमते रहे हैं। तो इसी जगह पर एक बड़ी अजीब घटना होने जाती है, और वो ये है, उसको मैं आपको एक कहानी के रूप में मैं बताऊं कि गुजरात के भक्त श्री नरसिंह मेहता, उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की। अपूज शिवलिंग जो एक जंगल में था, और शिव जी प्रसन्न हुए, मांग मांग मैं तुझे। तो उसने कहा कि मैं क्या जानूं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मेरे लिए क्या श्रेय है, मैं वो नहीं जानता। प्रिय क्या लगेगा मुझे, वो जानता हूं कि मुझे मिठाई अच्छी लगेगी, इसी तरह से। तो उन्होंने कहा कि मैं श्रेय को नहीं समझ पाता, आपको जो श्रेय लगे, आपको जो सर्वश्रेष्ठ लगे, वो आप मुझे दे। तो भगवान शिव जी हंस पड़े और उन्होंने उनको कहा कि चल, मैं तुझे कृष्ण के पास ले जाता हूं। तो यहां से भक्ति मार्ग खुलता है। शिव जी ने नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ा और उठाकर ले गए वैकुंठ, और वहां पर श्री कृष्ण को कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि दास मेरा पृथ्वीलोक से आया है, कृपा करके अपना वरद हस्त उसके सिर पर रखे। तो भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिए, और उसी वक्त से नरसिंह मेहता की वाणी प्रकट हुई। वो भक्त, और भक्ति मार्ग में भी जब कोई
स्तुति कर सके, अपनी प्रार्थना कह सके, वो जो स्टेज होता है वो बहुत सर्वोच्च स्टेज होता है। जैसे कि मेरे सामने मेरे भगवान खड़े हो और मैं उनसे कहूं कि प्रभु आप कितने, कैसे, वैसे। तो इस तरह से जो बोलना होता है, जैसे आप अपने माता पिता को कभी उसकी सराहना नहीं कर पा सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। तो नरसिंह मेहता को उसी ऊर्जा के स्तर तक, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तक उनको ले गए। नरसिंह मेहता को सर्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिला, और तब उसने गाया, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत बासे। इस पूरे जगत में एक तू ही दिखता है मुझे। इसी ये सब ज्ञान नरसिंह मेहता, जो पूरे ज्ञानी थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उनको ये सब ज्ञान, ये भक्ति सब मिला। तो 3 स्टेज, पहले शिव, आपका कल्याण हो, आप मूलाधार से बाहर आवे, स्वाधिष्ठान पर सकाम कर्म करे और कर्म से अच्छा फल मिले, इसके लिए गणेश जी का स्थापन करें, गणेश जी की स्तुति करें हर रोज। और जब बहुत अच्छी ऊर्जा प्रकट हो भीतर, एक सागर घुमराता हो, इतनी ताकत हो, तो आप भक्ति मार्ग पर चले और कृष्ण की ओर बढ़े। ये मेरी समझ है। मैं मानता हूं कि आपको ये बहुत मदद रूप रहेगी। आप अपने सुझाव, अभिप्राय मुझे भेज सकते हो। मेरे ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सएप सब आपको नीचे मिलेगा। ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने स्नेही जनों को भेजें। जय श्री कृष्ण।